आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया राखी का त्यौहार। दामनी पथक के अफसरान और मुलाजमीन ने पुलिस कमिश्नर व विधान परिषद के अपोजिशन लीडर की कलाई पर राखी बांधकर उनसे लिया अपने तहफ़्फ़ुज़ का वचन। तालीमी इदारों में भी तालिबात ने अपने हम जमात तलबा को बांधी राखियाँ। 10वीं और 12वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले अक़लियती तलबा के लिए आज़ाद युवा ब्रिगेड की जानिब से मुनक़्क़िद की गई इस्तक़बालिया तक़रीब। शहर की मौजूद शख्सियात के हाथों उन्हें मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स पेश करके बढ़ाया गया उनका हौसला। फुलमरी पंचायत समिति के जिम्मेदारान की लापरवाहियों के सबब जिस्मानी कमज़ोर अफराद के लिए फराहम करदा अशिया की तकसीम के लिए इंतज़ामिया को नहीं मिल रहा है मुहूर्त। तकसीम से पहले ही बनने लगी व्हील चेयर्स और दीगर अशिया स्क्रैप, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार। और महकमे मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक शहर और अतराफ में जारी है बारिश का सिलसिला। तालुका सिल्लोड़ के सिसार खेड़ा में बिजली की जद में आ जाने से 2 ख़वातीन जाँ बहक, गाँव वालों को सदमा। खबरें तफसील से। राखी का त्यौहार आज शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुँचे, जहाँ दामनी पथक की लेडी अफसरान व कारकुनान ने उनके और पुलिस कमिश्नर की कलाई पर राखियां बांधी और उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ का वचन लिया। आज मुल्क भर बहन भाइयों का त्यौहार रक्षाबंधन रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और बहनें उनकी आरती उतारकर उनकी कलाइयों पर राखियां बांधती हैं। इस त्यौहार को एक अजीम तारीखी हैसियत भी हासिल है। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहनों की हिफाजत और रिश्ते की पासदारी का जिम्मा लेते हैं। इसे कौमी यकजहती का प्रतीक भी माना जाता है। रानी कर्नावती की भिजवाई हुई राखी की लाज रखते हुए बादशाह हुमायूं ने रानी की उनके दुश्मनों से हिफाजत करने, दुश्मन से मैदान जंग में 2-2 हाथ भी किए थे। इस त्यौहार में औरत के तक़द्दुस और उसके एजाज़ व इकराम का भी सबक छुपा हुआ है। आज शहर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने पुलिस की दामिनी पथक की ख़वातीन का एजाज़ व इकराम किया, तो दामिनी की अफसरान व मुलाजिमीन ने अपने अफसर आला पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और दानवे को राखियाँ बांधकर उनका एजाज़ किया और उनके साथ अपना राखी का त्यौहार मनाया। इसी तरह सिटी चौक पुलिस थाना में भी रक्षाबंधन का एहतमाम किया गया और खातून पुलिस अफसरान ने अपने शहर के पुलिस बिरादरान को राखियां बांधी। साथ ही शहर की खवातीन ने भी पुलिस थाना पहुंचकर अफसरान पुलिस को राखियां बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। खरंच खूप सन्मानाचा दिवस आहे। रक्षाबंधन आज आहे हेच आम्हाला लक्षात राहत नाही, कारण आमच्या मागे एवढं कामाचा व्याप आहे आणि म्हणजे जेवढं शहरामधली सिच्युएशन बघून बघून जे काम करावं लागतं, तर सगळ्या याच्यामध्ये आम्हाला सणवार हे जे आहे सगळ्या जनतेसोबतच सेलिब्रेट करायला मिळतात। अदरवाईज घरी तर आम्हाला लोकांना सण सेलिब्रेटच करायला मिळत नाही। आज सकाळपासून आम्ही लोक सगळे एकत्र सिटी चौक पोलीस स्टेशनला थांबलेलो होतो, पण अचानक जे आहेत या महिला भगिनी आल्या आणि अन्न बचाव समितीच्या सगळ्या महिला भगिनी NGOज वगैरे यांनी येऊन आज जे आम्हाला राखी बांधलेले आहेत, आज भावाप्रमाणे तुम्ही आमचे संरक्षण करत आहात, यामुळे आम्हाला तुमचा अभिमान आहे हे म्हणून त्यांनी जे आम्हाला बांधलं राखी आणि जो सन्मान आम्हाला दिला त्याचा आम्हाला खरंच खूप छान वाटलं, खूप अभिमान वाटत आहे। आणि आज त्यांच्यामुळे आमचा राखी जो रक्षाबंधनाचा सण आहे तो सेलिब्रेट झालेला आहे। तर तुम्हा सर्वांचे अन्न बचाव समितीच्या या सगळ्या बहिणींचे मी खूप खूप आभार मानते। थँक्यू। अन्न वाचवा समितीचे अध्यक्ष आदरणीय अण्णाजी मोताळे साहेब आणि त्यांच्या सर्व आदरणीय महिला भगिनी, सहकारी महिला भगिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस स्टेशनमध्ये रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। मोताळे साहेब यांचं काम नेहमीच चांगले प्रोग्राम आयोजित करतात ते, आणि ते ज्या समितीमध्ये काम करतात अन्न वाचवा समिती, ती आज एक काळाची गरज आहे। कारण अन्न तयार करणे, अन्न उत्पादन करणे, त्याचबरोबर अन्न वाचवणे हेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे। आणि हा विषय दुर्लक्षित विषय त्यांनी बरोबर हेरलेला आहे, त्याच्यावर ते काम करत आहेत। त्यांचे अनेक सहकारी हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत,
ते त्यांना आज तशी गरज नसतानाही ते तरुणांना एक प्रेरणा म्हणून चांगलं काम करतात अन्न वाचवा समितीचे. आणि विशेष त्यांना तेवढ्याच हिरिरीने सर्व महिला भगिनी पण मदत करत आहेत. यापूर्वी आमच्या संयुक्त अनेक कार्यक्रम या विषयावर झालेले आहेत आणि असाच आज रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम करण्याची त्यांनी इच्छा व्यक्त केली होती. रक्षाबंधन हा भाऊ बहिणींच्या प्रेमाचं पवित्र बंधन. आम्ही पोलीस सर्व समाजातील जे चांगले लोक आहेत आणि चांगल्या भगिनी आहेत, म्हणजे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सोडून त्यांचे आम्ही भाऊच आहोत. क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में भी आज राखी का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया और तालिबात ने इको फ्रेंडली राखियां अपने हमजमात लड़कों की कलाइयों पर बांधी। वाज़ेह है कि राखी का त्यौहार आज मुल्क भर में जोश खरोश से मनाया गया। इसी मुनासिबत से क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल इंतज़ामिया ने तलबा को इको फ्रेंडली राखियाँ बनाने के तरीक़ों से वाकिफ़ करवाने के लिए एक वर्कशॉप रखा, जहां तालिबात ने अपने हाथों इको फ्रेंडली राखियां तैयार कीं और फिर यही राखियां अपने हम जमात तलबा की कलाइयों पर बांधीं। स्कूल के बानी सदर SP जवड़कर ने तलबा को राखी की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह स्कूल के दीगर असातिज़ा ने बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली राखियाँ माहौलियात को किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, इस ताल्लुक़ से उनकी रहनुमाई की, जिसके बाद तालिबात ने इस बात का अज़्म किया कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और आलूदगी पर काबू पाने के लिए वो मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की इको फ्रेंडली राखियाँ तैयार करेंगी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अदा किया। 10वीं और 12वीं जमात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले अक़लियती तलबा के इस्तक़बाल के लिए एक तक़रीब गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर रखी गई। नाजरीन, ये तकरीब आज़ाद युवा ब्रिगेड नामी गैर सियासी तंजीम की जानिब से रखी गई। वाज़ेह है कि यह तंजीम न सिर्फ अवामी फलाह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, बल्कि अक़लियती तलबा को तालीमी धारे से जोड़ने और उनमें तालीम से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से गुज़िश्ता 8 साल से 10वीं और 12वीं बोर्ड में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए इस्तक़बालिया तकरीब भी मुनक़िद करती आ रही है। इस तंजीम के रूह रवां मुबीन अंसारी की रहनुमाई में गुज़िश्ता शाम नवा जलसा इस्तक़बालिया मुनक़िद किया गया, जिसमें NCP के नायब रियासती सदर इलियास किरमानी, साबिक़ कारपोरेटर जावेद कुरैशी, मारूफ बिजनेसमैन व सोशल वर्कर जमील सानी, रोज़नामा हिंदुस्तान के एडिटर नायाब अंसारी, एडवोकेट ज़मीरुद्दीन, साबिक़ कारपोरेटर और साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद कादरी, रफ़ात यार खान, मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर इरफान रऊफ़, साबिक़ कारपोरेटर फिरदौस फातिमा, मारूफ सोशल वर्कर इंजीनियर रमज़ानी खान, MCN उर्दू न्यूज़ के एडिटर काजी मोहिउद्दीन, गब्बर एक्शन कमेटी के हफीज़ अली, हफ्त रोज़ा वाहिद कलाम के एडिटर वाहिद फ़ारूक़ी, रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के नामानिगार सीनियर सहाफ़ी सलीम अहमद, साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल रऊफ़ और शुएब सिद्दीकी के अलावा शहर की दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं, जिनके हाथों 10वीं व 12वीं इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले 120 से ज़ायद तलबा को मोमेंटो सर्टिफिकेट और तमगों से नवाजा गया। इसी तरह अक़लियती तलबा के लिए बार्टी, सारटी और दीगर इदारों की तर्ज पर मार्टी के क़याम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया से कामयाब नुमाइंदगी करने वाली मार्टी एक्शन कमेटी की टीम का भी आज़ाद युवा ब्रिगेड की जानिब से शायान शान इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर मेहमानों ने तलबा और उनके सरपरस्तों की रहनुमाई करते हुए उन्हें कई मुफीद मशवरे दिए। प्रोग्राम की निज़ामत मुख्तार शेख ने की, जबकि इस तक़रीब को कामयाब बनाने में आज़ाद युवा ब्रिगेड की टीम ने अहम रोल अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद युवा ब्रिगेड हर साल जो है 10वीं और 12वीं के बच्चों का इस्तकबाल करती है। हर साल 100 के ऊपर बच्चे रहते हैं। जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे पास होते हैं उनका हमारे हर स्कूल से बच्चों को बुलाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारा मकसद ये है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो और वह आगे जो भी मकसद उनका है वो मकसद में उन्हें कामयाब हो। और उनको स्टेज करने की इसकी वजह ये है कि ताकि वो स्टेज पे चलने वाले बने, बोलने वाले बने। आज माहौल ऐसा है कि बच्चों की हौसला अफजाई होती नहीं, तो बच्चे जिस माहौल जो चल रहा है शहर के अंदर या अपने समाज के अंदर को उनकी हौसला अफजाई होती नहीं। और वो पढ़ते लिखते तो अच्छा है, लेकिन यहाँ कैसा है उनको गाइडेंस भी मिलता। जो स्टूडेंट के लिए जो बच्चे जो प्रिंसिपल आते हैं, जो सर लोग आते हैं, तो यहाँ पर उनको गाइडेंस का प्रोग्राम भी होता है उनका से। तो वो हिसाब से उन्होंने आगे जाकर उनकी जो फील्ड है वो फील्ड उनकी चुनने के लिए आसानी होती है।
हम भी ये चाहते हैं कि हर जो समाज के अंदर जो अच्छी भले के जो काम है वो एक काम तुम कोई भी लो और उसके ऊपर मुस्तकिल काम करो। आज का जो ये प्रोग्राम था, जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जो डिस्टिंक्शन में मेरिट में आते हैं, उनको जो है तो आज़ाद युवा ब्रिगेड के जानिब से ये प्रोग्राम यहाँ उनको जो है तो आज़ाद युवा ब्रिगेड की जानिब से एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया गया। नियर अबाउट 111 बच्चे थे जिनको यहाँ पर मोमेंटो, सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया यहाँ पर। मैं हमारे यंग जनरेशन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमने जो है तो पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इक़रा बिन रब्बी हमारे को अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कहा है। जिस जमात को 60 साल पहले उनके जो लीडर थे उन्होंने कहा था कि पढ़ो लिखो, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे को जो अल्लाह के रसूल ने हमारे को जो कहा था हम चीज़ पे अमल नहीं कर रहे, इसलिए हम जो है तो पीछे है और वो कौम जो है तो हमारे से आगे है। ये सच्चर समिति की रिपोर्ट हमें बता रही है। मैं हमारे जो नौजवान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पहले पढ़ाई लिखाई करें और जो है तो जो हमारी नशीली चीज़ों से दूर रहे। इसमें ज़्यादातर लड़कियाँ थी और लड़कों की तादाद कम थी। मैं लड़कों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी बहनें बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा पढ़ रही है। हमारे जो नौजवान लड़के हैं उन्होंने भी पढ़ाई में आगे आना चाहिए और जो चौरस्तों की जो जीनत बन रहे हैं वो उन्होंने नहीं बनना चाहिए। नशे की आदत से दूर रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए ताकि आने वाले कल में हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद युवा ब्रिगेड की तरफ से ये 9वां साल था। बच्चे जो हमारे कौम के पढ़ते हैं, मैट्रिक और 12वीं के बाद में जो रिज़ल्ट आता है परसेंटेज के हिसाब से आज़ाद युवा ब्रिगेड हर साल बच्चों के है तो उनकी हौसला अफजाई करता है, उनका इस्तेक़बाल करता है और उनको यहाँ पर जो आते बच्चे और यहाँ से जो इनाम वगैरह उनको दिया जाता है, मेडल वगैरह, तो इससे बच्चों को तो एक उत्साह मिलती है और एक उनको एक तरबियत मिलती है। और यहाँ पर जो टीचर्स वगैरह आते हैं, NGO के भी आते हैं जो बात करते हैं, तो इससे उनको एक नई दिशा भी मिलती है कि भाई आगे हम क्या करना चाहिए। जैसे अच्छी बातें मिली सुनने को, यहाँ पर बहुत से लोगों ने अच्छी तकरीरें की, अच्छी बातें बताई, अच्छे आइडियाज़ बताए, प्रॉब्लम्स बताए, माशी हालत के ऊपर बताया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शेख मोबिन अंसारी साहब का जो आज़ाद युवा ब्रिगेड के हमारे अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, ये हर साल इनकी बहुत तलब है कि कौम आगे बढ़े, कौम के बच्चे कुछ करे, कुछ बने। तो इसलिए ये हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कंप्लीट मतलब बच्चों के लिए ज़्यादातर इनामत वगैरह से नवाजा जाता है और ये इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा सिलसिला ही आज़ाद युवा ब्रिगेड। फुलमरी पंचायत समिति दफ्तर को अपाहज अफराद के लिए फराहम करदा व्हील चेयर्स और दीगर अशिया उनमें तकसीम करने के लिए मुहूर्त ही नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम से पहले ही स्क्रैप होने लगी हैं, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने की गर्ज से मरकजी हुकूमत के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से ADIP स्कीम के तहत व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल पैर, बैसाखियाँ, हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट और दीगर अशिया मुफ्त फराहम करवाई जाती हैं। इस ज़मन में फुलमरी पंचायत समिति की जानिब से गुज़िश्ता 7 जून 2023 को अपाहिज अफराद को आर्टिफिशियल हाथ, पैर और दीगर अशिया की फराहमी के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था, जहां उन्हें आर्टिफिशियल जिस्मानी आज़ा की फराहमी के लिए अहल अफराद के मेजरमेंट्स लिए गए और ये अशिया मुताल्लिक़ा एजेंसीज के ज़रिए 1 साल कबल मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को फराहम भी कर दी गई, जिनमें व्हील चेयर्स, बैसाखियाँ, हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और आर्टिफिशियल आज़ा शामिल हैं। मगर ज़रूरतमंद अपाहिज अफराद में इन अशिया की तकसीम के लिए शायद मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को मुहूर्त ही नहीं मिल पा रहा है और रखे ये व्हील चेयर्स और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स व अशिया ख़राब होने लगी हैं। कई व्हील चेयर्स तो टूट फूट भी गई हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है और पंचायत समिति के ज़िम्मेदारान की बेहिसी के सबब ताल्लुक़े के 129 अपाहिज अफराद इन अशिया से महरूम हैं और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। जालना म्यूनसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब शहर के मुस्तहक़ अफराद को रमाई घरकुल स्कीम के तहत मकानात नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। आयार है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से
रमाई घरकुल योजना पर अमलावरी की जा रही है, लेकिन जिन शहरियान की रमाई की फाइलें मंजूर हो चुकी है उन्हें भी अभी तक फायदा न मिल पाने की बात सामने आई है। मज़कूरा अफराद महानगर पालिका के दफ्तर के चक्कर काटते देखे जा रहे हैं और उन अफराद ने मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी घरकुल का फ़ायदा दिया जाए। उन लोगों का कहना है कि उन्हें दरख्वास्त दही में तमाम तर ज़रूरी कागजात की तकमील कर दी है, इनकी फाइलें मंजूर भी हो चुकी है, फिर पता नहीं कहाँ कॉरपोरेशन का मामला अटक गया है जो इन्हें अभी तक इस स्कीम के फ़ायदे से महरूम रखा जा रहा है। माझं नाव प्रकाश सकाराम येवल, मी 4 महिन्यापासून चक्र मारत आहे। माझं घरकुलामध्ये पूर्ण फाईल म्हणजे मंजूर झाली, पूर्ण नाव आलेलं आहे याच्यामध्ये। बांधकाम कमिशनला माझी फाईल टाकलेली आहे। अधिकारी लोक मला चक्रच मारे सांगतात, या उद्या या परवा, या उद्या या परवा। सायबर ड्युटी इकडे लागलेली आहे, सायबर ड्युटी तिकडे लागलेली आहे। मी रोज चक्र मारण्यावर परेशान आहे। मी विनोद रत्नपारके, मी मागील 6 महिन्यापासून चक्रा मारत आहे नगरपालिकेला। व नगरपालिका फक्त अधिकारी वगैरे फक्त टाळाटाळ करीत आहेत व परमिशनच्या फाईली टाकल्या असून तरीसुद्धा त्यांनी आतापर्यंत कुठलंही काम केलं नाही व आम्हाला सांगतात की बाबा तुम्ही उद्या या, अधिकारी नाहीत, हे नाहीत, ते नाहीत। फक्त आतापर्यंत त्यांनी फक्त फिरवलं आहे आम्हाला व कुठलंही काम केलं नाही। कारण की आता डबल पुढच्या याच्या 1-2 महिन्यांनी डबल विधानसभाचे इलेक्शन लागणार आहे व पाठीमागं बी 3 महिन्याच्या आतमध्ये त्यांनी काय केलं, परमिशन वगैरे कुठलेही काम केले नाही। तरी आयुक्त साहेबांनी लवकरात लवकर याचा निर्णय घ्यावा, तो लवकरात लवकर लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावे ही नम्र विनंती। नमस्कार, मी रामेश्वर घोळवे, करूर निधन प्रशासकीय अधिकारी रमाई आवास विभाग प्रमुख जालना शहर महानगरपालिका। आता सध्या आपण आर्थिक वर्ष 2023-24चे मंजूर एकूण 83 अर्ज आपण मंजुरीसाठी समाज कल्याण विभागाकडे पाठवले होते आचारसंहितापूर्वी, लोकसभेच्या आचारसंहितेच्या पूर्वी। त्याच्यापैकी 83 अर्जापैकी समाज कल्याण कार्यालयाकडून 30 अर्ज मंजूर झालेले आहेत आणि त्यांनी ते 53 नामंजूर केले। त्या 53 नामंजूर झालेल्या अर्जदारास त्यांनी सांगितलेल्या त्रुटीप्रमाणे आपण संबंधितास अर्ज त्रुटी असणाऱ्या अर्जदारास कळवलेले की काही दिवसात तुम्ही त्या त्रुटी पूर्ण करावे, जेणेकरून आपण पुन्हा त्यांना संधी देऊन 2023-24ची मंजुरीसाठी पुन्हा समाज कल्याण विभागाकडे पाठवण्यात जाणार आहे। हे अर्ज आता या पुढच्या हप्त्यात प्रोसेस चालू आहे आणि ज्यांनी ते अर्जाची पूर्तता केलेली आहे, शासन निर्णय 9 मार्च 2010 जे रमाई आवास योजनेविषयी आणि म्हणजे मुद्दा एवढा आहे की त्याच्यामध्ये जे शासन निर्णय सांगितलेले आहे, PR कार्ड, त्याच्यानंतर मालमत्ता पत्रक, त्याच्यानंतर जे अशा प्रकारे 10-15 डॉक्युमेंट्स सांगितलेले, त्याच्यामध्ये सक्षम प्राधिकरणाने दिलेलं रहिवासी प्रमाणपत्र, सांख्यिकी पुरावा, त्याच्या जातीचे प्रमाणपत्र, मालमत्ताधारकाच्या नावे, शहरातील घरपट्टी किंवा पाणीपट्टी, वीज बिल, म्हणजे उत्पन्न, सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले उत्पन्न, निवडणूक मतदार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अर्जदाराचे नावे, बँक खाते, महानगरपालिका कर 2024पर्यंत आधा भरणा, अशा प्रकारचे जे शासन निर्णयाने सांगितलेले आहेत त्या पद्धतीने आपली छाननी चालू आहे आणि समाज कल्याण कार्यालय जालना यांनी सांगितल्या पद्धतीनं आपण छाननी चालू आहे आणि त्या पद्धतीनं आम्ही ते जे पात्र टोटली आपण आपल्या स्तरावर कोणतीच आम्ही ठेवणार नाही। समाज कल्याण कार्यालयाचा जे अधिकार आहे, कोणाला मंजूर द्यायची, कोणाला ना मंजूर द्यायचं, त्या पद्धतीने आम्ही प्रोसेस चालू आहे। राहिली गोष्ट आता प्रत्येकाचे आता ज्या बी मंजुरी झालेल्या आहेत त्यांना प्रत्येक लाभार्थ्याला आपण वेळेवर म्हणजे अनुदान प्राप्त व्हावं या दृष्टिकोनातून पाऊल उचलणं चालू आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना बांधकाम परवाना आवश्यक असतो। तर बांधकाम परवाना आवश्यक असल्याशिवाय आपल्याला त्यांना पहिला हप्ता, दुसरा हप्ता, तिसरा हप्ता वितरित करता येत नाही। काही लाभार्थ्याचे मंजूर झाले पण काही बांधकाम परवाना नाही, तर बांधकाम परवाना त्यांना रीतसर पद्धतीने भेटला नगररचनाकाराकडून, जालना शहर महानगरपालिकेकडून। त्यांना आपण प्रथम हप्ता म्हणजे रमाई आवास योजनेचे इंजिनियर गंगाराम आढाव यांच्या बांधकाम प्रगती अहवालानुसार आपण पहिला, दुसरा, तिसरा हप्ता त्यांना वितरित करतो। अशा पद्धतीने चालू आहे। कालच्या डेटमध्ये आपण 33 लाभार्थ्याचे जवळपास 20 लाख रुपयेपर्यंत आपण प्रदान करण्यात आले। पहिला, दुसरा, तिसरा हप्ता अनुक्रमे 1,25,000, 1 लाख आणि तिसरा हप्ता 25,000 अशा पद्धतीने आपण लाभार्थ्याचे पैसे काढलेले आहेत। आणि लाभार्थ्यांना काही असं वाटत असते की शासन काही लाभार्थ्याचे मानस असतो की शासन निर्णयाची कोणतीच अंमलबजावणी न करता आम्हाला मंजुरी द्यावी आणि अशा पद्धतीने थोडा दबाव शासन म्हणजे लाभार्थ्याचा आमच्यावर असतो। पण आम्हाला एक थोडा लाभार्थी आणि शासन निर्णयामध्ये तोडगा आम्हाला नियमाला जो मार्ग असेल शासन निर्णयानुसार चालावं लागते। त्या पद्धतीने शासन निर्णयाने जे
डॉक्युमेंटेशनची पडताळणी जी करण्याचे सांगितलेले माननीय आयुक्त साहेब आणि समाज कल्याण आयुक्त जालना यांनी सांगितल्या पद्धतीने कार्य चालू आहे. आणि अशा पद्धतीने कोणाला जर हे वाटत असेल त्या पद्धतीनं तर त्याच्यामध्ये कोणाच्या हितसंबंध जर तडा जात असेल त्यांना आम्ही त्याला म्हणजे हे करता येणार नाही. कारण आम्ही आमच्या पद्धतीनं प्रामाणिकपणे काम करण्याचे प्रयत्न करत आहोत आणि जनतेने बी सहकार्य करण्याची अपेक्षा बाळगतो. कारण शासनाचे कोणतेबी इम्प्लिमेंटेशन प्रभावीपणे करायचं असेल तर जनता बी त्या पद्धतीने जागरूक असणं आवश्यक आहे. आणि जनता त्या पद्धतीने सहकार्याची भावना जर करत नसेल तर त्या पद्धतीने म्हणजे त्याच योजना आपल्याला वेळेवर द्यात म्हणजे कुठून कुठे अडथळा होतो. तर सहकार्य करून जनतेने आपल्या सहकार्य जबाबदारी आणि याची सर्व गोष्टी एक सुशिक्षित नागरिक या नात्यानं त्यांची जबाबदारी पूर्ण करावे आणि शासनाला सहकार्य करावे ही नम्र विनंती. तालुका खुलदाबाद के 2 देहातों को टीबी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, जिनमें अवार्ड की तकसीम के लिए एक तकरीब रखी गई, जहां जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। ताल्लुका खुलदाबाद के बाजार सौंगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हुदूद कार में शामिल वड़ोद और धामन गांव की ग्राम पंचायतों को ये टीबी फ्री गांव के अवार्ड दिए गए, जबकि इस खुसूस में बेहतर कारकर्दगी के सबब पीएचसी बाजार सौंगी की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलोफर अंजुम को भी अवार्ड अता किया गया। अवार्ड तकसीम का ये प्रोग्राम जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िद हुआ। जिला परिषद के सीईओ विकास मीना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बेंद्रे, जिला टीबी ऑफिसर डॉक्टर कल्याणकर, इसी तरह आलमी सेहत तंजीम के डॉक्टर दास इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शरीक थे। टीबी फ्री ग्राम पंचायत के इस प्रोग्राम में जिला औरंगाबाद की 42 ग्राम पंचायतों का इंतखाब किया गया था, जिनमें से पीएचसी बाजार सौंगी के तहत वड़ोद व धामन गांव की ग्राम पंचायतें अवार्ड की अहल करार पाई हैं। इस प्रोग्राम में तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर समाधान राउत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलोफर अंजुम, डॉक्टर वैभव वाविस्कर, डॉक्टर शगुफ्ता फरहीन और डॉक्टर दुर्गा ने भी अवार्ड हासिल किए। शहर में मौजूद सभी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान की मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से उनके मुख्तलिफ मतालिबात पर आइंदा 22 अगस्त को ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। ये फ़ैसला मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान की मीटिंग में गुज़िश्ता रोज़ किया गया। वाज़ेह है कि शहर औरंगाबाद में 10,000 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाए जाते हैं। इन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स व ओनर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ ऑटो रिक्शा तंजीमों से है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स व ओनर्स को दरपेश मसाइल को हल करने की गर्ज से न्यू जनता ऑटो रिक्शा यूनियन, लाल बावटा ऑटो रिक्शा यूनियन, छावा संगठना कांग्रेस ऑटो रिक्शा यूनियन और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स व मालिकान की मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज सूबेदारी गेस्ट हाउस पर रखी गई, जहाँ सभी की मुत्तफ़िक़ा राय से ये फैसला किया गया कि शहर में पहले ही हज़ारों ऑटो परमिट होल्डर्स मौजूद हैं और अब भी हुकूमत की जानिब से शहर के लिए नए ऑटो परमिट जारी ही किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। लिहाजा उन लोगों का हुकूमत से मुतालबा है कि नए ऑटो परमिट की इजराई फौरी बंद की जाए। इसी तरह बैटरी रिक्शा पर पाबंदी लगाई जाए और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑटो रिक्शा वालों को जुर्माने की अदायगी के लिए जो ऑनलाइन पावतियां दी जा रही हैं उस पर रोक लगाई जाए। इन मुतालबात पर आइंदा 22 अगस्त को दोपहर 2 ता 4 बजे के दरमियान जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। इस मीटिंग में अब्दुल रशीद उर्फ अज्जू लीडर, निसार अहमद, अब्दुल जब्बार, अभय टाकसाल, मोहसिन अहमद, शेख अमजद, वसीम खान, अकील मामू, पाटिल सर और मुख्तलिफ ऑटो रिक्शा तंजीमों के जिम्मेदारान व ओहदेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इन लोगों ने सभी ऑटो ड्राइवर्स व रिक्शा मालिकान से अपील की है कि 22 अगस्त को इस धरने में जरूर शामिल रहें। एक दिवसासाठी येणाऱ्या 22 तारखेला आपल्याला सर्वांना कलेक्टर ऑफिसला तिथं यायचंय आणि आपलं जे काही घराणं आहे त्या कलेक्टर ऑफिस सोबत मांडायचंय। त्यासाठी सर्व रिक्षा चालक मालकाला विनंती करतो की मी परत तुम्हाला विनंती याच्यासाठी करतोय कारण का आपण भरपूर दिवसापासून लढा देत आहोत आणि ही ऑनलाईन पावतीचा एवढा विषय गंभीर झालेला आहे की प्रत्येक रिक्षा चालक मालकाच्या खात्यावर कमीत कमी 1,50,000 पर्यंत दंड आहे आणि तो दंड कमी करण्यासाठी किंवा ते हाणून पाडण्यासाठी सर्व रिक्षा चालक मालकांनी कुठल्याही युनियनला किंवा कुठल्याही याला मोठेपणा दिलेला नसून हे काही सर्व काही आंदोलन करत आहेत। सर्व रिक्षा चालक मालक मिळूनच करत आहेत। म्हणून तुम्हाला विनंती करतो की येणाऱ्या 22 तारखेला वार गुरुवारी लक्षात असू द्या, येणाऱ्या 22 तारखेला गुरुवारी दुपारी 2 वाजून ते 3 पर्यंत एवढाच वेळ द्यायचा आहे। तरी सगळ्यांना आवाहन करतो की आपण सर्वांनी तिथे यावं ही माझी नम्र विनंती आहे। अल्हम्दुलिल्लाह
अभी सब जितने रिक्शा यूनियन है ये जाग चुके हैं। अब रिक्शा वालों का जुल्म इतना हो गया है तो इसलिए पूरी रिक्शा यूनियन एक जगह आके जाग चुकी है। अब हमारे को आंदोलन करना है, शिंदे सरकार की कुर्सी हिलाना है। अगर शिंदे सरकार ने हमारी मांगने नहीं करी तो शिंदे सरकार को हम बता देंगे महाराष्ट्र में रिक्शा वाले ताकत क्या है। हम जो परेशान है, हमारा परमिट चालू है 8 साल से, बैटरी रिक्शा हमारी छाती पर लगती है और ऑनलाइन पाती 2-2 लाख रुपए है। तो रिक्शा वाला 2-2 लाख रुपए कहां से भरेगा? वो खाने से मोहताज है रिक्शा वाले को। रिक्शा बच्चे को पढ़े नहीं हो रही है, बच्चे स्कूल को नहीं भेजे रिक्शा वाले। रिक्शा में पैसा कहां से? 200-300 रुपए कमाते हैं रिक्शा वाले। ये गवर्नमेंट देख रही नहीं है। योजना निकाले हैं, लाडली बहन योजना, भावने से ले रहे और बहन को दे रहे। ये कौन सी सरकार है? हमारे को हमारी मांगने पूरी करना है। अगर नहीं मांगी तो गवर्नमेंट को हम सबक सिखा देंगे महाराष्ट्र के लेवल पर। और हम जुमेरात के दिन 2 बजे कलेक्टर ऑफिस पर एक धरना दे रहे सभी यूनियन, जितने यूनियन है। और हमारा मांग एक ही है, ठग रिक्शा वाला। हमारे रिक्शा वालों की मांग है, ये गरीब रिक्शा जो रोड पर आ गए आज हमको मजबूर है। हम 35,000 ड्राइवर है, हमारी फैमिली में आके 1.5 लाख है हम लोग। हमारा कोई पुरसान हल नहीं है, सब योजना निकाले। हमारी योजना क्यों नहीं निकाल रहे? हमारे मंडल बनाए, मंडल में 1 रुपया नहीं। संजय साहब होश में आओ, नहीं तो तुम्हारे कुर्सी हटने को कोई टाइम नहीं लगेगा। 3 महीने बाकी इलेक्शन को। शिंदे साहब अगर हमारी मांगने नहीं करेंगे तो इसका अंजाम बहुत गलत होगा। हम आपको आह्वान कर रहे, हम आपको समझा के बोल रहे, आप होश में आओ। होश में जाएंगे ये 35,000 ड्राइवर रोड पर रहेंगे औरंगाबाद के अंदर भी। हाँ, और अब ड्राइवर लोगों से अपील किया दिए, भाई आओ तुम्हारा मांग रहे, ड्राइवर गरीबों के लिए 2 बजे जुमेरात के दिन कलेक्टर पे आइए। आप नहीं जागोगे पछताओगे, ड्राइवर पछताएंगे। मीट द ऑथर नामी प्रोग्राम के तहत मारूफ अदीब विनोद कुमार त्रिपाठी का तारीखी शहर औरंगाबाद में रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, मुल्क व बैरून मुल्क से शहर आने वाली अदबी शख्सियात का इस्तकबाल करने की गर्ज से रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मुसन्निफ से मिलिए नामी अनोखा प्रोग्राम चलाया जाता है। मुल्क की नामवर अदबी शख्सियत विनोद कुमार त्रिपाठी आज शहर आए हुए थे। इस मौके पर फाउंडेशन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर विनोद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि उर्दू ज़बान खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और इसे हिंदुस्तानी ही रहने दे। जबकि रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम और दीगर अदबदोश शख्सियात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत और हालात हाज़रा पर इनसे तफसीली गुफ्तगू की। इस तकरीब में प्राइम स्टार इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर शेख ज़ियाउद्दीन, मोहम्मद नईम खान और लोकमत समाचार हिंदी अखबार के नुमाइंदे सईद अहमद भी मौजूद थे। धनगर समाज को एसटी कोटे में रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे पर ज़िला नांदेड़ के मुदखेड़ के एक कारकुन ने भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। हड़ताल का आज 7वां दिन था। वाज़ेह हो कि हड़ताल के 7 यौम गुजर गए हैं, ताहम अभी तक इस भूख हड़ताल का इंतजामिया और हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया है। रियासत महाराष्ट्र के तमाम धनगर समाज को रियासती हुकूमत एसटी जुमरे के तहत रिजर्वेशन दे, इस बुनियादी मुतालबे को लेकर यहाँ मुखेड़ तहसील दफ्तर पर उंदरीपेट के साकिन अशोक प्रहलाद राव नाइक ने गुज़िश्ता दिनों 12 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू की थी। 7 रोज गुजर गए हैं और भूख हड़ताल का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ताहम जब तक रियासत के वज़ीर आला बज़ाते खुद मुखेड़ आकर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करते, तब तक ये भूख हड़ताल जारी ही रहेगी। इस तरह के सख्त मौक़िफ़ का इजहार भूख हड़ताली अशोक ने जाहिर किया है। 1 हफ्ते से जारी भूख हड़ताल के सबब अशोक की सेहत भी मुतासिर हो गई है और अगर इस एहतजाजी को कोई नुकसान पहुँचता है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। इस तरह का इजहार भूख हड़ताल की जगह पर मौजूद धनगर समाज के अफराद ने किया है। इसी बीच 16 अगस्त को मुखेड़ हैदराबाद शाहरा पर धनगर समाज की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज भी किया गया। दिनांक 12 ऑगस्ट 2024 पासून आमचे नेते धनगर योद्धा अशोक प्रल्हादराव नाईक यांनी उपोषण धनगर समाजांना एसटी आरक्षणमधून अंमलबजावणी होण्याच्या संदर्भात उपोषणासाठी बसलेले आहेत। तरी अक्षरशः त्यांचा आता 7वा दिवस आहे आजचा, तर त्यांची तब्येत वरच्यावर खालावत चाललेली आहे।
तर महाराष्ट्रामधील 2 नंबरला असणाऱ्या समाजाच्या एखादा व्यक्ती उपोषणाला बसलं तर आणखीन कोणी प्रशासन दखल घ्यायला तयार नाही. तर आमची प्रशासनाला अशी विनंती आहे की तात्काळ या उपोषणाची दखल घेऊन आम्हाला लेखी आश्वासन देऊन महाराष्ट्रामध्ये 2 नंबरला असलेल्या समाजाला न्याय देऊन सहकार्य करावे अशी आमची सर्व समाज बांधवांची विनंती आहे. प्रशासन आणि आपले जे मंत्री महोदय आहेत सर्व संबंधित या उपोषणाची दखल घेऊन न्याय देण्याचं कार्य करावे. डॉक्टर साहेबांची ताल्लुका कन्नड़ में रियासती सतह की पहली अदरक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जहां किसानों की कर्ज माफ़ी से मुताल्लिक़ एक करारदाद मंजूर की गई। इस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता व स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के सदर राजू शेट्टी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर राजू शेट्टी ने सख्त तेवर अपनाते हुए मरकज और रियासत की सरकारों पर जोर दिया कि किसानों को भीख के मिज़दाक़ कर्ज माफ़ी देकर एहसान न जताया जाए, बल्कि कुछ ऐसा करें कि किसानों को मुस्तकिल तौर पर कर्ज से नजात हासिल हो जाए। ये अदरक परिषद यहाँ कन्नड़ में स्वाभिमानी के रियासती कमेटी के रुकन कृषि भूषण भाऊ साहब थोरात की रहनुमाई में मुनक़िद की गई, जिसमें रुकन पार्लियामेंट राजू शेट्टी ने खुसूसी नुमाइंदगी व रहनुमाई की और किसानों के मुख्तलिफ मसाइल व मामलात और उनकी कर्जबाजारी और कसमपुरसी के लिए मरकज़ व रियासत की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली नामदेव पवार, समाजी कारकुन डॉक्टर अशोक पवार, रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर उदय देवड़ानकर, डॉक्टर सीताराम जाधव, तंजीम के जिला सदर कृष्णा साबड़े, ताल्लुका एग्रीकल्चर ऑफिसर बालराजे मुड़िक, आम आदमी पार्टी के जिला सदर सुभाष निकम, शिवाजी हुसे और दीगर अहम व नामवर अफराद इस अदरक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। ताल्लुका गंगापुर के ईसरवाड़ी इलाके में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां मेहनतकश अफराद में 2500 किचनवेयर किट्स और दीगर सामान तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि लेबर ऑफिस में रजिस्टर्ड लेबर्स और मोलकरनियों व घरेलू मुलाजिमाओं को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जाती है, जिसके तहत उन्हें माहाना वजीफ़े के अलावा मुख्तलिफ अशिया तोहफे की शक्ल में दिए जाते हैं। इस मरतबा मेहनतकश अफराद के लिए मज़कूरा स्कीम के तहत घरेलू अशिया तोहफे में दी गई, जिनकी तकसीम के लिए ताल्लुका गंगापुर के ईसारवाड़ी इलाके में एक तकरीब रखी गई, जिसमें मज़कूरा शोबे के आला अफसरान के अलावा MLA प्रशांत बम, BJP के ताल्लुका सदर रविंद्र चौहान, BJP यूथ के ज़िला सदर अमोल जाधव, सुमित मुंदड़ा, कृष्णा मकाशे, शिव प्रसाद अग्रवाल, अविनाश गायकवाड़, कृष्णकांत व्यवहारे, अभिजीत मालूदे, नारायण वाकड़े, अजीम पठान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर MLA प्रशांत बम ने उन लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुतालिक मालूमात फराहम की। रूरल SP विनय राठौड़ ने आवाम से और बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करें, उस पर कोई भी इश्तियाल अंगेज़ मैसेज न डालें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद। मागील काही दिवसात काही असामाजिक तत्वांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धार्मिक भावना व जातीय भावना दुखावून 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू आहे असे निदर्शनास आलेले आहे। काही ठिकाणी काही स्टेटस, व्हिडिओ क्लिप्स, आक्षेपार्ह मजकूर, SMS अशा प्रकारचे मेसेजेस तयार करून प्रसारित करण्याचे कृत्य काही माध्यमातून केले जात आहे असे निदर्शनास आले आहे। मी एक पोलीस अधीक्षक म्हणून आपल्याला विनंती करू इच्छितो की जिल्ह्यातील सामाजिक सौहार्द बिघडवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची गय केली जाणार नाही याची आपण नक्कीच खबरदारी घेत आहोत। अशा प्रकारचे मेसेजेस फॉलो करणाऱ्यांमध्ये असे निदर्शनास आले आहे की बहुतांश हे यंगस्टर्स आहेत, 19 ते 30 वर्षातील मुलं आहेत आणि त्यामुळे विशेष करून मी पालकांना ही विनंती करू इच्छितो की आपले जे पाल्य आहेत त्यांच्यावर आपल्याला लक्ष ठेवायचं आहे, कारण अशा प्रकारचे कृत्य केल्यावर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई तर नक्की होणारच आहे आणि त्याचे परिणाम त्यांच्यावर व पूर्ण परिवारावर सुद्धा होऊ शकतो। त्यामुळे ही आपली जबाबदारी आहे की आपले पाल्य, आपले मुलं जे आहेत कशा प्रकारचे मेसेजेस, स्टेटस व इत्यादी प्रकारचा प्रचार व प्रसार करत आहेत याचा आपल्याला विशेष करून लक्ष ठेवायचं आहे। जिल्हा पोलीस अशा प्रकारच्या परिस्थितीला हाताळण्यास सक्षम आहे। आमचे सायबर टीम्स आणि विशेष टूल्स यांच्या मदतीने अशा प्रकारचे मेसेजेस आम्ही ट्रॅक डाऊन करतोय आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करत आहोत। आणि म्हणून
मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की सोशल मीडियाचा अतिशय जबाबदारीने वापर करावा आणि त्या माध्यमाने कोणत्याही प्रकारचा तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारच्या पोस्ट बनवू नका अथवा फॉरवर्ड करू नका. आणि असे केल्यास आपल्याला भारतीय न्याय संहिता 2023च्या कलम 196 आणि 299 नुसार कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागेल, ज्याचा अर्थ आपल्याला 3 वर्ष कारावास व दंडाची शिक्षा सुद्धा होऊ शकते. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना आवाहन की अशा कोणत्याही प्रकारच्या पोस्टला बळी पडू नका, त्याचा प्रचार व प्रसार करू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ताल्लुका सिल्लोड़ के सिसार खेड़ा में बिजली की जद में आ जाने के सबब खेत में काम कर रही 2 खवातीन जाँ बहक हो गई. इस अफसोसनाक वारदात के सबब गाँव व अतराफ की बस्तियों में रंजोगम का माहौल है. तफसीलात के मुताबिक ये माँ बेटी रेणुका हरिदास राउत और स्वाति हरिदास राउत सरे शाम 5 बजे के वक्त अपने खेत में काम कर रही थीं कि अचानक आसमान से बिजली का एक कौंधा लपका और उन माँ बेटी पर बिजली गिर पड़ी. दोनों ही मौके पर फौत हो गईं. इतला मिलते ही तलाठी सजा उपड़ी वाल्मीकि मस्के मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया. लाशों को पीएम के लिए सिल्लोड़ के अस्पताल भिजवाया गया. मुतालिका पुलिस ने इत्तफाकी हादसे के तहत हुई अमवात का मामला दर्ज कर लिया है. भोगर शहर में ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने की गर्ज से गलत तरीके से गाड़ियां पार्क करने वाले गाड़ी मालिकान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. ताल्लुका भोगरदन में ट्रैफिक के निज़ाम और पार्किंग को लेकर पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है. शहर के मेन रास्तों और चौक चौराहों पर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है. साथ ही पुलिस ने ऐसे गाड़ी मालकान पर भी जुर्माना आयद किए जो अपनी गाड़ियां बेढंगेपन से कहीं भी खड़ी करके बेदरीक खरीदारी को बाजार में चले जाते हैं और उनकी गाड़ियां ट्रैफिक में रखना अंदाज साबित होती है. भोकरदन पुलिस थाने के स्काउट की इस कार्रवाई के बाद शहर के गाड़ी मालकान में हड़बड़ाहट देखी गई. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया राखी का त्यौहार. दामनी पथक के अफसरान और मुलाजमीन ने पुलिस कमिश्नर व विधान परिषद के अपोजिशन लीडर की कलाई पर राखी बांधकर उनसे लिया अपने तहफ़्फ़ुज़ का वचन. तालीमी इदारों में भी तालिबात ने अपने हम जमात तलबा को बांधी राखियाँ. 10वीं और 12वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले अक़लियती तलबा के लिए आज़ाद युवा ब्रिगेड की जानिब से मुनक़्क़िद की गई इस्तक़बालिया तक़रीब. शहर की मौजूद शख्सियात के हाथों उन्हें मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स पेश करके बढ़ाया गया उनका हौसला. फुलमरी पंचायत समिति के जिम्मेदारान की लापरवाहियों के सबब जिस्मानी कमज़ोर अफराद के लिए फराहम करदा अशिया की तकसीम के लिए इंतज़ामिया को नहीं मिल रहा है मुहूर्त. तकसीम से पहले ही बनने लगी व्हील चेयर्स और दीगर अशिया स्क्रैप, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार. और महकमे मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक शहर और अतराफ में जारी है बारिश का सिलसिला. ताल्लुका सिल्लोड़ के सिसार खेड़ा में बिजली की जद में आ जाने से 2 खवातीन जाँ बहक, गाँव वालों को सदमा. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.